अत्याचारी बेटा। क्या बीती होगी उस माँ बाप पर जब बेटे ने धक्के मार कर घर से बाहर निकाला था। संकटपुर गांव में हनुमान प्रसाद अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। थोड़े दिन पहले कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया था, इसलिए घर में खुशहाली का माहौल था। थोड़े दिन बाद बच्चे का नामकरण हुआ। बहुत ही प्यारा नाम दिया गया, सुशील। हनुमान प्रसाद पूरा दिन खेती बाड़ी में व्यस्त रहते, लेकिन शाम को घर आते सुशील को देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ जाती। हनुमान प्रसाद और कौशल्या सुशील के साथ खेलते, उसके साथ मस्ती करते और सुशील की हर एक बात का ध्यान रखते। सुबह सुशील के पापा जब खेती बाड़ी के लिए निकलते तो कौशल्या को बोल कर जाते कि वो सुशील के ध्यान रखे। कौशल्या पूरा दिन सुशील को संभालती, साथ में खाना करती और घर की देखभाल करती। कौशल्या सुशील की सारी शरारतों को झेलती। धीरे धीरे सुशील बड़ा हुआ। हनुमान प्रसाद ने कौशल्या को कहा, अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, अगले साल हम उसे स्कूल में भेजेंगे। उसका जो भी सपना है हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपने बेटे को पढ़ाएंगे। देखना हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। कौशल्या ने हाँ करके उनकी बातों को सराहना दी। अगले साल सुशील को स्कूल भेजा गया। कुछ दिनों में ही सुशील के शिक्षक ने समझ लिया कि सुशील को पढ़ने में बहुत रुचि है। सुशील स्कूल से घर आने के बाद बाकी बच्चों की तरह खेलने जाता, फिर घर आकर पढ़ाई पे ध्यान देता। वो अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखता। कभी उसके माता पिता के सर दर्द करता तो वो प्यार से मालिश कर देता। कभी पापा के लिए दवाई लानी हो तो बाजार से तो सुशील चला जाता। हनुमान प्रसाद सुशील को सर्वण मानते थे, क्योंकि वो सर्वण की तरह उनकी देखभाल करता और सेवा करता। सुशील पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए वह स्कूल की हर एक कक्षा में अव्वल आता। स्कूल के अभ्यास के बाद अब सुशील का सपना था कि वह उच्च अभ्यास के लिए शहर में जाए। सुशील डॉक्टर बनना चाहता था। उच्च अभ्यास के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। हनुमान प्रसाद के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने जमींदार से कुछ कर्ज लेकर सुशील को उच्च अभ्यास के लिए भेजा। हनुमान प्रसाद ने शहर में ही कहीं भी उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया, ताकि उसको तकलीफ न हो, आराम से पढ़ सके। शहर में जाती सुशील की दोस्ती कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने सुशील को पूरी तरह बिगाड़ दिया। जिस सुशील को कोई बुरी आदत नहीं थी, वह अब ड्रग्स और शराब का नशा करने लगा। सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना अब सुशील की ये आदत बन गई। अब वो इतना बिगड़ चुका था कि वो अपने सब संस्कार भूल गया। एक दिन वो काफ़ी महीनों के बाद अपने घर आया। हनुमान प्रसाद और कौशल्या उसको देखकर बहुत खुश हुए और दोनों ने उसको गले लगाया। सुशील के पास पहुंचकर कौशल्या ने महसूस किया कि सुशील शराब पी के आया है। कौशल्या ने सुशील को एक थप्पड़ मारी। सुशील जमीन पर गिर पड़ा। कौशल्या ने कहा, क्या यही सब करने के लिए हमने तुम्हें शहर में भेजा था? देखो, जो बच्चा एक मीठी सुपारी तक नहीं खाता था आज शराब पी के आया है। पता नहीं और क्या क्या नशा करता होगा। हनुमान प्रसाद ने सुशील को 2-4 थप्पड़ लगा दिए। सुशील फिर नीचे गिर पड़ा। फिर वो खड़ा हुआ और कहा, हाँ पी है मैंने शराब, तो क्या हुआ, सारे नशे करता हूँ मैं, सब तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, शराब आदि, क्या गलत किया मैंने? और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं अब कोई पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है। आपके पास जो ज़मीन है, धन दौलत है, वो मेरे लिए तो बचा है के रखी है, बस अब आराम से ज़िंदगी जिएंगे। यह कहकर उसने अपने वकील को बुलाया। हनुमान प्रसाद से ज़बरदस्ती हस्ताक्षर किए और सारी ज़मीन अपने नाम कर ली। हनुमान प्रसाद ने उसको रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुशील ने अपने पिता को कहा कि बुढ़ी पूरी ज़िंदगी तो ऐश किया, अब थोड़ा हमें भी ऐशो आराम से जीने दो। अभी वैसे भी अभी आप बूढ़े हो चुके हो, ईश्वर का बुलावा कभी भी आ सकता है। क्या ये ज़मीन सब आप ऊपर लेके जाओगे? मेरी मानो 2 रोटी खाओ और प्रभु के भजन करो। अब आपकी ज़मीन और माँ के गहने बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा। हनुमान प्रसाद ने उसको लकड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन सुशील ने लकड़ी पकड़कर दोनों को लकड़ी से मारकर धक्के मारे और घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने सारी ज़मीन गहने सब बेच दी और एक लड़की से शादी कर ली। लड़की भी उसकी तरह ही थी, क्रूर और अत्याचारी। हनुमान प्रसाद ने कुछ दिनों के बाद एक बार
फिर उसके घर जाने का निर्णय लिया। लेकिन सुशील और उसकी पत्नी सविता ने उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अगली बार इस घर में आने की हिम्मत भी मत करना। ये मेरा घर है और सुशील का है, तुम्हारा नहीं, समझे? निकल जाओ मेरे घर से। हनुमान प्रसाद ने ऊपर आसमान में देखा और कहा, वारे ईश्वर, यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था। बुला ले मुझे अपने पास। नहीं जीना ऐसी जिंदगी मुझे। ऐसे क्रूर और पापी बेटे के बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बेटा, आज तू मेरा पुत्र नहीं और मैं तुम्हारा पिता नहीं। समझ लेना कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। फिर हनुमान प्रसाद तेजी से एक तालाब की तरफ बढ़ने लगे, खुदकुशी करने के लिए। वो बस तालाब के कुछ ही कदम दूरी पर थे। तुरंत कौशल्या ने उसको रोक लिया और संभाला। पर आप हिम्मत मार हारो। इस पर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी परवरिश में तो कोई खोट नहीं थी। अगर हमारा बेटा ही क्रूर और पापी निकला तो इसकी सजा हम स्वयं को क्यों दें? कौशल्या ने हनुमान प्रसाद को संभालते हुए कहा। दोनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि वो कोई मार्ग दिखाए, क्योंकि वो दोनों इस उम्र में जाए तो कहाँ जाए। मंदिर में ईश्वर के पास बैठकर बिना कुछ खाए दोनों ने एक दिन बिताया। फिर दोनों ने उसको गांव को छोड़ कर दिया और ईश्वर से प्रार्थना करते करते एक लंबे सफर पर निकल पड़े, जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। बस अब तो ईश्वर का ही सहारा था। जहाँ ईश्वर ले जाए वहाँ जाएंगे। यहाँ सुशील और सविता हनुमान प्रसाद के घर में मजे से रहने लगे। सुशील कोई काम धंधा नहीं करता था। पूरा दिन घर पे अपने दोस्तों को बुलाकर ड्रग्स और शराब का नशा करता, दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करता, गप्पे लड़ाता। उसकी पत्नी उसमें साथ देती थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।